तन बंदे, सोच कहाँ तू जाएगा रे, छूटेगा जब ये तन बंदे, सोच कहाँ तू जाएगा रे। ढूंढ ले मूर्ख अपना ठिकाना, ढूंढ ले मूर्ख अपना ठिकाना, ये द्वेष बेगाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। प्यारे दोस्तों, ये जो समय है वो भारतवर्ष के लिए, सारे मानव जाति के लिए काफी कठिन समय है। कोरोना वायरस की महामारी ने सारे विश्व को झिंझोल कर रख दिया है, काफी आघात पहुंचाया है। चारों ओर मौत, पीड़ा, भय, शंका, लाचारी, मजबूरी, निराशा देखी जा सकती है। ये जो अनुभव से हम गुजर रहे हैं वह सिर्फ हमारे जनरेशन या पीढ़ी में नहीं, बल्कि आने वाले कई पीढ़ियों में इसका जिक्र किया जाएगा। ये महामारी मानव जाति के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पन्ना है ना। हमारा जीवन हमारे संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता, ये हम सबको अभी एहसास हो गया होगा। आज हमारे पास वस्तुएं या चीजें हैं, कल ना हो। आज पैसा है, संपत्ति है, कल ना हो। तो इस कोरोना वायरस की महामारी के अनुभव से हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरे जीवन का मकसद क्या। यदि पैसा, संपत्ति सब कुछ नहीं है तो मेरे जीवन का मकसद क्या। आज परिवार है, कल नहीं है। आज माँ बाप है, कल नहीं है, तो मेरे जीवन का मकसद क्या। मैं क्यों जीवित हूं, किसने मुझे बनाया, मौत के बाद क्या। हम इन दार्शनिक या फिलॉसॉफिकल सवालों से बच नहीं सकते। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन बाइबल में से कुछ बातें बताना चाहता हूं। मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनें। यह आपकी आत्मा की अनंत काल से संबंधित है। याद रखें कि बाइबल के अनुसार ये अंतिम दिन है और भविष्य में जो कुछ होने वाला है वह बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। सारे विश्व में जो कुछ भी हो रहा है, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में, वह सब बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार ही है। हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर ने बनाया है। यह परमेश्वर बाइबल के अनुसार एक है, लेकिन परमेश्वरत्व में, जिसे इंग्लिश में हम गॉड हेड कहते हैं, उसमें 3 व्यक्ति हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा। या इंग्लिश में कहें गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। बाइबल के पहले पुस्तक उत्पत्ति में पहला अध्याय पहला वचन इस तरह से लिखा गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस वचन के अनुसार हम जो भी करते हैं, हमारा अस्तित्व इन 3 चीजों से बंधा हुआ है, स्पेस, टाइम और मैटर। स्पेस माने अंतरिक्ष या विस्तार समझिए, टाइम या समय, और मैटर यानी पदार्थ। इस वाक्य में हम देखते हैं कि पवित्र परमेश्वर ने इन 3 चीजों की सृष्टि करी है और इस त्रायत्मक परमेश्वर की छाप इन 3 चीजों में देखी जा सकती है। पहला, स्पेस या अंतरिक्ष या विस्तार। हमें कोई भी चीज स्पेस में वर्णन या रिप्रेजेंट करना है, एक बिंदु का वर्णन करना है, तो इन 3
कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक की जरूरत होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आपने स्कूल में गणित विषय में ये चीजें पढ़ी होंगी। इन 3 कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक के बगैर हम 3 डायमेंशन या 3D में कोई चीज नहीं देख सकते। यहां पर हम देखते हैं कि इस त्रायत्मक परमेश्वर की छाप स्पेस या अंतरिक्ष या विस्तार में है। दूसरा, टाइम या समय। समय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। भूतकाल, ये इंग्लिश में कहें तो पास्ट, जो समय बीत गया है। दूसरा, वर्तमान काल, इंग्लिश में कहें तो प्रेजेंट, जो वर्तमान में है। और तीसरा, भविष्य काल, फ्यूचर, जो भविष्य में होने वाला है। इन 3 भागों के बगैर हम समय या टाइम का वर्णन नहीं कर सकते। यहां पर हम देखते हैं कि त्रायत्मक परमेश्वर की छाप समय में भी है। और तीसरा, पदार्थ या मैटर। इस सृष्टि में कोई भी पदार्थ 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सॉलिड या ठोस, उदाहरण के तौर पर एक पत्थर को ले लो आप। दूसरा है लिक्विड या तरल, उदाहरण के तौर पर पानी को ले लो। और तीसरा गैस या वायु, उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन को ले लो। तो हम देखते हैं कि यहां पर त्रायत्मक परमेश्वर की छाप पदार्थ या मैटर में भी है। और इन सब चीजों की सृष्टि इस परमेश्वर ने स्पेस, टाइम और मैटर के बाहर रहकर करी है। इस पवित्र त्रायत्मक परमेश्वर ने किस तरह इस जगत की सृष्टि की, ये हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन से 3रा वचन ऐसा लिखा गया है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ध्यान से सुनिए, सभी उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब जवाब सरल है, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इस सृष्टि की रचना की। यदि उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन जो मैंने पहले पढ़ा था इस जगत की सृष्टि के बनने के समय की बात करती है, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन जो मैंने अभी पढ़ा उस सृष्टि से पहले क्या था उसके बारे में वर्णन करती है। बाइबल के अनुसार आदि में वचन था, वचन परमेश्वर पिता के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। यहां पर हम देखते हैं कि ये वचन और कोई नहीं, स्वयं यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। यीशु मसीह स्वयं सृष्टि के पहले थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में 7 ऐसे अत्युत्तम शीर्षक या टाइटल हैं जो यीशु मसीह को दिया गया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला शीर्षक, प्रभु यीशु मसीह वचन है, ही इज द वर्ड ऑफ गॉड। पहला वचन जो हमने पढ़ा उसमें ऐसा लिखा गया है कि वचन परमेश्वर है। यीशु मसीह स्वयं वो वचन है जो परमेश्वर है। और 14वें कलम में लिखा गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता परमेश्वर के इकलौते की महिमा। तो इस वचन के अनुसार यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य रूप धारण करके अवतरित हुए। दूसरा शीर्षक, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 5वां कलम में ऐसा लिखा गया है, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। और 7वां कलम में ऐसा लिखा गया है, यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। इस वचन के अनुसार यीशु मसीह वह ज्योति है जो पाप के अंधकार को मिटा देता है। यीशु मसीह परमेश्वर पिता की महिमा का प्रकाश है।
वे मिलाप वाले तंबू में या यरूशलेम में जो मंदिर हुआ करता था, उसमें जो पवित्र स्थान में जो शकीना की महिमा थी, वे स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह थे। तीसरा शीर्षक, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 29 वर्ष में ऐसा लिखा गया है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। 36 वर्ष में ऐसा लिखा गया है, और उसने यीशु पर जो जा रहा था सृष्टि करके कहा, देखो परमेश्वर का मेमना है। चौथावा शीर्षक, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ही इज द सन ऑफ गॉड। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 34 वर्ष में ऐसा लिखा गया है, और मैंने देखा और गवाही दी है कि यह परमेश्वर का पुत्र है। 49 वर्ष में ऐसे लिखा गया है, नतनएल ने उससे उत्तर दिया कि है रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का राजा है। पांचवा शीर्षक, प्रभु यीशु मसीहा है, उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। ही इज द मसाया और द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 41 वर्ष में ऐसा लिखा गया है, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। छठा शीर्षक, प्रभु यीशु मसीह इज़राइल का महाराजा है। ही इज द किंग ऑफ इज़राइल। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 49 वर्ष में ऐसा लिखा गया है, नतनएल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। सातवां शीर्षक, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है। ही इज द सन ऑफ मैन। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 51 वर्ष में ऐसा लिखा गया है, फिर उसने कहा, मैं तुमसे सब सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। तो आपने जो वचन सुना मनुष्य का पुत्र, इस वर्ष में उसका मतलब यह है कि यीशु मसीह मानव जाति का राजा है, मानवेंद्र है। इन 7 शीर्षकों में से आज के लिए सबसे अत्युत्तम शीर्षक परमेश्वर का मेमना या लैम्ब ऑफ गॉड है। यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना इसलिए कहा गया है क्योंकि वे मानव जाति की पाप बलि है। उन्होंने सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस पर चढ़े और सारे मानव जाति के पापों का भुगतान किया। क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर हैं मनुष्य रूप में, इसलिए वे पाप बलि बन सके या उसके काबिल थे। सिर्फ एक साधारण मनुष्य ये उद्धार या मोक्ष का काम नहीं कर सकता। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय 10वें कलम में लिखा गया है, उद्धार हमारे परमेश्वर का है जो सिंहासन पर विराजमान है और मेमने का है। उद्धार यीशु मसीह की ओर से ही है। उसका मतलब इस जगत में मौत, पीड़ा, निराशा, इन सब चीजों का कारण एक ही है और वो है पाप। और इस पाप का निवारण करने के लिए यीशु मसीह इस पापमयी दुनिया में आए। वचन के अनुसार सब पापी हैं, मैं पापी हूं, आप पापी हैं, ना कि कर्म से, हम जन्म से पापी हैं। हम सबको पाप की क्षमा की जरूरत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35 वर्ष से 40 वर्ष में ऐसे लिखा गया है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उससे मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन
फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत काल जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो मेरा यही निवेदन है आपसे कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें और पाप की क्षमा पाए, अनंत काल जीवन पाए। आपके जीवन का मकसद आपको मिलेगा, क्योंकि इस जीवन का मकसद और कोई नहीं, स्वयं यीशु मसीह है। धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो।